बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इमाम काबा ने बताया, नमाज फजर के बाद ये कलमा पढ़ लो, रब्बे मोहम्मदी की कसम, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारा मुकद्दर और नसीब बदल जाएगा। फजर के बाद ये वजीफा इस तरीके से एक दिन कर लेने से इतनी दौलत आएगी कि सारे रिश्तेदार दोस्त हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, आज जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, सुबह फजर के बाद इस वजीफे को कर लेंगे तो इस वजीफे की बरकत से, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा रिस्क अता फरमा देगा, इसकी मुश्किलात को खत्म कर देगा और इसकी तंगी को खत्म कर देगा। और इस वजीफे को, जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको भी जरूर कर लेना। ये अमल आपने कोशिश करें कि फजर के बाद कर लें। फजर के बाद अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों को पढ़ेंगे। ये मुबारक नाम इतने ताकत वाले हैं कि आपकी जेब से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। जितने भी आपने मुश्किलात में दिन गुजार लिए, आगे अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा अता फरमाएगा, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि रिस्क की, दौलत की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं। जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह पाक जरूर अता फरमाता है। तो हमें लोगों से मांगने की बजाय, लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय अपने अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाने चाहिए। फिर हम फिक्र फाका से भी महफूज रहेंगे और अल्लाह पाक रिस्क का ऐसा दरवाजा खोलेंगे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको करने से घर में रिस्क नहीं आता, घर से बरकत चली जाती है और आपके पास जो पैसा दौलत होती है वहां पे खर्च होती है, जिसका आपको कोई फायदा नहीं होता। कोशिश किया करें कि अपनी औलाद और खास तौर पर बेटी को गाली ना दें, दिल में किसी के लिए बोझ ना रखें और मेहमानों को देकर आप जो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं, मुंह बना लेते हैं, इस तरह ना किया करें। मेहमान जो होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। इसी तरह जब अजान हो रही होती है तो किसी भी काम में मसरूफ रहना, बातें करना, अजान को ना सुनना, इसी तरह घर में माँ बाप का अदब ना करना, इनकी अकल जो है इसको कोसते रहना और नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरखान पे बातें करना, दस्तरखान पे जो रिस्क के रोटी के छोटे छोटे जर्रात गिर जाते हैं या जो हमारे बर्तनों में खाना बच जाता है, इसको हम जब बर्तन धोने लगते हैं, हमारी खवातीन तो इसके साथ इस खाने को भी धो देती हैं और फिर इस तरह रिस्क और वो सालन नालियों में चला जाता है, पानी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह इस चीज से भी परहेज किया करें, खड़े होकर पानी पीने से भी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिससे रिस्क में कमी होती है। आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि इन सब चीजों को खुद मद्देनजर रखकर और एहतियात किया करें, क्योंकि ये बातें सुनते वक्त बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन दर हकीकत यही चीज हमारे रिस्क में कमी लाती है। तो आइए अब वजीफे की जानब चलते हैं। फजर के फौरन बाद आपने ये कलमात पढ़ लेने हैं, आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी, जेब से पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक दफा मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है। या रकीबू, या मुजीबू, या अल्लाहु। ये इस तरह पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। फिर आप पढ़ेंगे या रकीबू, या मुजीबू, या अल्लाहु, तो 2 शुमार होंगे। इसी तरीके से आपने इस वजीफे की तादाद करनी है, 100 दफा पढ़ना है। इसके बाद कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत 2 आयत पढ़नी है। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इस आयत में अल्लाह ताला की 2 सफात हय्यू और कय्यूम का बयान है। अल्लाह ताला की सफात में हय्यू दाइमो बाकी के मायने में है, यानी इसके मायने है ऐसा हमेशा रहने वाला जिसकी मौत मुमकिन ना हो, जबकि कय्यूम वो है जो कायम बिज़ात, यानी बगैर किसी दूसरे की मोहताजी और तसर्रुफ के खुद कायम हो और मखलूक की दुनिया और आखिरत की जिंदगी की हाजतों की तदबीर फरमाए। इस 2 आयत को आपने 41 बार पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह से दुआ कर लेनी है। वजीफे के शुरू में भी आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। ये अमल इतना मुजर्रब अमल है, ये अमल इतना खास अमल है कि रिस्क और दौलत की हर तरह की कमी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ऐसे गायब से असबाब पैदा करेगा, अल्लाह पाक रिस्क के ऐसे दरवाजे खोलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई दफा इंसान को पता होता है कि मेरा रिस्क किधर से आएगा, मुझे पैसे उधर से मिलेंगे, मेरे पास दौलत इधर से आएगी, लेकिन इस वजीफे को कर लेने के बाद आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपके पास दौलत, पैसा कहां से आ रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में, आप लोगों के पैसे में, आप लोगों की जो दौलत है इसमें खूब बरकत अता फरमाए, आपकी हर तरह की मुश्किलात खत्म हो जाएं और आप लोगों की तमाम जो हाजात हैं मेरे अल्लाह पूरी फरमा दे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुश्किलात के दिन गुजर जाते हैं, मुश्किलात हमेशा नहीं रहती।
کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کے لوگ دیتے ہیں تو پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو عطا کرتی ہے تو پھر اپنے بندے کو عطا ہی کرتی ہے، اور اس کا رحمت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ محترم میری بہنوں اور بھائیوں، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔